हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 2018 का नॉर्थ ईस्टर्न स्लेट का पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है। और इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्लेट जो हम लोगों का ये जो स्लेट एग्ज़ाम है, इसमें तो आप लोगों का बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही फिर रिपीट होके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सो नंबर 1 क्या है, इसमें एसर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, द एसर्शन में क्या है, द अर्थ्स आउटर कोर इज लिक्विड। रीजन में क्या है, द एस सेस्मिक वेव कैन नॉट पास थ्रू द अर्थ्स आउटर कोर। ये क्या है, ज्योग्राफी से है कि नहीं। तो इसका क्या होगा, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कि ये द अर्थ्स आउटर कोर इज लिक्विड, ये हम सबको पता है। ओके, उसके बाद द एस सेस्मिक वेव कैन नॉट पास थ्रू द अर्थ्स आउटर कोर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी। सिमिलरली नंबर 2 व्हाट वी हैव इज फॉलोइंग डैम्स। आप लोग क्या है ना, डैम्स और जो स्टेट में पड़ता है, ठीक है, उसको आप ना अच्छे से याद रखो। एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस बहुत सारा आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, मैंने फॉलो किया है। ठीक है, उसमें क्या है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में तो बहुत सारे डैम्स कौन सी स्टेट से जाती है या इसका ओरिजिन कहाँ पे है। ठीक है, तो सिमिलरली उमटुरु वी हैव इन मेघालय, लोअर सुबनसिरी कहाँ है, असम में, माइथन वी हैव इन वेस्ट बंगाल एंड हीराकुड वी हैव इन उड़ीसा। ठीक है, तो दिस वुड बी ऑप्शन बी नंबर 2। सिमिलरली नंबर 3 मैच द फॉलोइंग। सो बर्चन इज विंड एक्शन डिपॉजिट्स इन वाटरफॉल्स, youth stage of rivers, moraines is glacial deposit, meanders is mature stage of rivers। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन है, बी। इसको आप याद करना, ठीक है, बाय हार्ट इट, मग इट अप फॉर एग्जाम। नंबर 4 एसिड रेन इज इन सम इंडस्ट्रियल सिटीज आर ड्यू टू एक्सेसिव रिलीज ऑफ SO2 बाय इंडस्ट्रियल कोल गैस। ठीक है, इसका नंबर ए। ठीक है, एक्सेसिव रिलीज ऑफ SO2 बाय इंडस्ट्रियल कोल गैस। ठीक है, नंबर 5 इन द फॉलोइंग डायग्राम, जो इसका है ना डायग्राम में आपको इसका ऑप्शन होगा ए। ठीक है, सिम नंबर 6 वी हैव ये DI के क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूंगा एक सेपरेट वीडियो में। आप लोगों को ना 2012 से लेके 2025 तक सब मैथ्स पोर्शन उसमें सॉल्व करके आई विल अपलोड हियर। ठीक है, जिसके लिए आपको सुविधा मतलब एक इजी होगा आप लोगों को उसमें करने के लिए। ठीक है, तो नंबर 6 वुड बी नंबर बी। सिमिलरली नंबर 7 वी हैव इस ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो नंबर 8 इसका भी ऑप्शन सी है, बैलेंस। ये भी मैथ्स पोर्शन मतलब न्यूमेरिकल है। ठीक है, सिमिलर नंबर 9 हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबेल प्राइज विनर। अब इन चारों में से कौन ऐसा है जो नोबेल प्राइज विनर नहीं है। ठीक है, अमर्त्य सेन, CV रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर और होमी जहांगीर बाबा। तो होमी जहांगीर बाबा इज नॉट ए नोबेल प्राइज विनर। नंबर 10 क्या है, मैथ्स विथ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो सुब्रमण्यन चंद्रशेखर ये स्टैटिस्टिक्स का है। ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर केमिस्ट्री, श्रीनिवास अयंगर रामानुजन मैथमेटिक्स, हम सबको मालूम ही है। ठीक है, नहीं MS स्वामीनाथन इज जेनेटिक्स। सो इसका ऑप्शन होगा ए। ठीक है, नंबर 10 वुड बी ऑप्शन ए। सिमिलरली नंबर 11 एब्रिविएशन से ये दिया गया है और इसके बाद आप लोग एसोसिएट, ये फील्ड कौन सा फील्ड में एसोसिएटेड है। ठीक है, AIU एजुकेशन, CSIR रिसर्च ऑन साइंस एंड इंडस्ट्री, IARI एग्रीकल्चर और ISRO रिसर्च ऑन स्पेस। तो इसका ऑप्शन होगा नंबर ए। ठीक है, 11A। सिमिलर नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ द एब्रिविएशन NCT। अब NCT का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। ठीक है, नंबर 13 मैच द कॉलम अगेन, इंडियन एजुकेशन कमीशन। तो इंडियन एजुकेशन कमीशन इज 1964। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वी हैव 1952। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 और कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन क्या है 1917। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, नंबर ए। इसको अच्छे से याद करो। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेड क्वेश्चन है, आता रहता है। ठीक है, स्लेट में हो या नेट में हो। नंबर 14 हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए भारत रत्न रेसिपिएंट। अब इनमें से कौन सा भारत रत्न रेसिपिएंट नहीं है। तो इसका है डॉक्टर VKRV राव। ठीक है, इन सबको मगअप ही करना है, क्योंकि हम सबको सब कुछ तो आता ही नहीं ना। तो कोई चीज़ को आप लोगों ने मगअप बाय हार्ट ही करना होगा एग्जाम के लिए, एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट मैनेज द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड
इसका क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम सबको मालूम है, ठीक है। नंबर 16 वी हैव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेट फैसिलिटी, ठीक है। इट सर्व्स एज द लार्जेस्ट ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये तो ट्रू है। इंटरनेट हम सबको मालूम है, हम सबकी ज़िंदगी में अभी है कि नहीं। सिमिलर नंबर 2, इट प्रोवाइड्स द मोस्ट डिपेंडेबल एंड लेटेस्ट मोड ऑफ सेंडिंग ईमेल, ये भी ट्रू है कि नहीं। रिकरिंग एक्सपेंडिचर ऑन कम्युनिकेटिंग ईमेल इज़ वेरी हाई, ये फॉल्स है कि नहीं ना। तो नंबर 4, इट इज़ ऑफन मिस यूज एंड हैज ट्रिगर्ड साइबर, ठीक ये बात ना, क्योंकि ना मिस यूज़ भी हुआ है ना इंटरनेट से, साइबर क्राइम्स फ्रॉड अभी बहुत सारा चल रहा है कि नहीं ना। तो इसका ऑप्शन होगा ए, ठीक है। कोई ऑप्शन ना आपको पढ़ के यू हैव टू नोट इट डाउन, ठीक है, उसको आप नोट करो, ठीक है। उसके बाद अच्छे से आप ऑप्शंस को देखो, उसके बाद आप टिक करो, क्योंकि एग्जाम में तो हम लोग OMR शीट होता है, वंस यू हैव फिल दैट OMR शीट, तो उसके बाद आप सेकंड चांस आपके पास है ही नहीं, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन में आप क्या करोगे, फिर भी आपका वो आंसर काउंट नहीं होगा, ठीक है, वो रॉन्ग ही माना जाएगा, है कि नहीं। सो नंबर 17 वी हैव द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोसिस्टम, ठीक है। तो व्हाट इज इकोलॉजी क्या है, ये सब ये ना आप नोट करो इसको, ठीक है। नंबर 18 वी हैव नाउ मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 नो, चार्ल्स डार्विन फ्रॉम विच कंट्री, ये कौन से कंट्री से, इंग्लैंड, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज फ्रॉम जर्मनी, कार्ल मार्क्स वाज फ्रॉम प्रोसिया, सिगमंड फ्रॉइड वाज फ्रॉम ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो दीज आर वेरी फेमस नेम्स। तो इसका क्या है ऑप्शन नंबर बी। नंबर 19 क्या है, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कौन दिया था ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कौन दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन। पीरियोडिक टेबल मेंडेलीव, हम सबको मालूम है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी जॉर्ज मेंडल। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन। अगर यहाँ से अब एक या दो भी ऑप्शन ना, सपोज ये पीरियोडिक टेबल हम सबको मालूम है, 8, 9, 10 में मेंडेलीव के बारे में हमने पढ़ाई किया है कि नहीं ना। उसके बाद चार्ल्स डार्विन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, अगर ये एक दो ऑप्शन भी हम लोग पता चलेगा ना, देन यू कैन टिक, ठीक है। तो इसका नंबर 19 वुड बी नंबर ए। सिम नंबर 20 वी हैव बुक्स इन द फेमस राइटर, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम, किसने लिखा था, अबुल कलाम आज़ाद ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इट वाज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये संजय बारो ने लिखा था। और गीतांजलि व रविन्द्रनाथ टैगोर, हम सबको मालूम है कि गीतांजलि, अगर इसमें ना डिस्कवरी ऑफ इंडिया हम सबको मालूम है जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। और गीतांजलि जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश लिटरेचर के उनको मालूम है ना, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है। तो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। सो नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर नीडेड फॉर प्रेजेंट डे टीचर्स टू एडजस्ट इफेक्टिवली विद द क्लासरूम टीचिंग। आज के दिन में नो कौन सा स्किल चाहिए नो फॉर टीचर्स टू एडजस्ट फॉर क्लासरूम टीचिंग, उसके लिए क्या चाहिए, नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, ये ट्रू है, हम लोगों को टेक्नोलॉजी आना चाहिए टीचिंग लर्निंग में, है कि नहीं। नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड्स, ट्रू। कंटेंट मास्टरी, तो इसके बाद 2, 3 एंड 4, ठीक है। सो नंबर 22, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज assertion and other is reason. The aerosol of the suspended particles in the atmosphere can bring about a change in climate of the region, ठीक है। तो इसके बाद each of the suspended particles takes part in interactive processes established amongst them including the short waves and infrareds. तो इसका ऑप्शन होगा बी, ठीक है। मैंने चेक किया था, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, ठीक है। Similarly we have dams, ठीक है। तो Tehri Dam is in Bhagirathi river. तो क्या है 23 में हम लोग का टेहरी डैम, ये कहाँ है, भागीरथी रिवर में। सिमिलरली सरदार सरोवर कहाँ है, नर्मदा, ठीक है। इंदिरा गांधी कैनल कहाँ है, बीच एंड सतलुज रिवर में। उसके बाद नागार्जुन सागर कहाँ है, कृष्णा रिवर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ए। डैम्स और रिवर्स, इसको आप अच्छे से याद करो, ठीक है। नंबर 24 वी हैव assertion रीजन का, रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लेसी। देखा हिस्ट्री से भी आता है आंसर क्वेश्चंस। क्लाइव्स आर्मी वाज सुपीरियर एंड फॉलोड सुपीरियर मिलिट्री टैक्टिक्स, ठीक है। assertion इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, ठीक है। Number 25, an interactive tool program that provides an interface between the users and information available on the www is known as web browser. Number
नंबर 26 व्हाट इज ILLISC, ये क्या है, सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये विंडोज ऑफिस XP। नंबर 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ INF LIBNET, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। नंबर 29 ऑफ द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट डिजायरेबल आउटकम ऑफ टीचिंग इन हायर एजुकेशन, इसका होगा इंक्रीज इन लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर 30 द प्रेजेंट ग्रोथ रेट ऑफ वर्ल्ड्स ह्यूमन पॉपुलेशन इज इन इट्स एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है। नंबर 31 a researcher uses statistical techniques in his problems to confirm whether the data could be quantified, ठीक है। So number 32 we have the research that applies the laws at the time of field study to draw more and more clear ideas about the problem is experimental research। तो आप लोग what is action research, what is experimental research, what is applied research, what is survey research, ये सब को आप लोगों को पॉइंट बना के इसको याद करना है, ठीक है। नंबर 33 which of the following is a paramount requirement of researcher, तो इसका क्या होगा, scientific behavior is the paramount requirement of a researcher। नंबर 34 the Times of India came into being with the merger of, ये टाइम्स ऑफ इंडिया किस में came into being with the merge होके आया, the Bombay Times and the Courier and the Standard and the Telegraph, ठीक है। नंबर 35 decoding is associated with मैसेज रिसीवर, है कि नहीं, हम डिकोड करेंगे तो क्या, इसको मैसेज रिसीवर ही डिकोड करेगा ना उसको। नंबर 36 with which of the following proposition about research you do not agree, research is a joy in itself, इसको, ठीक है। The main objective of public broadcasting system is Prasar Bharati is inform, entertainment and education। Number 38 we have what is the essential step for an effective communicator, यह होगा determining the objectives of communication, ठीक है। इसको मैंने ऑप्शन चेक किया, उसके बाद ये वाला the work of messenger is to develop a message, to encode the message, to transmit the message, ये all of the above, ठीक है बच्चों। तो read the following, assertion and reason, there is population explosion in India, India has failed to check the fertility rate, both assertion and reason are true and R is the correct explanation of assertion, true, ठीक है, both are true। now we have 41 is B, ठीक है, इसको 41 B, इसके बाद 42 is C, ये मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ ना, आई विल मेक ए वीडियो फॉर यू ऑल, जिस जहाँ से आप आराम से है ना इजीली आप अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। नंबर 43 इज D 40, अगर कोई स्टूडेंट्स इसको मतलब ट्राई करेगा ना सॉल्व करने के लिए, तो अगर करोगे तो द ऑप्शन शुड बी दिस वन, ओके। नंबर 44 इज B, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, आता ही रहता है एग्जाम में, ओनली द नंबर्स गेट चेंज, उसके बाद आता रहता है, तो इसको आप रिपीटेड है ये, अब इसको ना सॉल्व करके जाओ एग्जाम हॉल में जब जाओगे, ठीक है। 45 वी हैव इफ 41 इज 5, 23 इज 5, तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया है, आई विल शो यू ऑल, मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। 46 वुड बी A, सिमिलरली वी हैव 47 ऑल ग्रेजुएट्स आर मैक्सिकन्स, ऑल मैक्सिकन्स आर मेल्स, तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, ऑल मेल्स आर मैक्सिकन्स, सम मैक्सिकन्स आर ग्रेजुएट्स, करेक्ट, ये क्या होगा 2 and 3, 2 and 3 कहाँ पे हम लोग 2 and 3 C। 48 which of the following is the correct sequence in descending order of two persons using a mother tongue, Bengali, Marathi, Tamil, Telugu, तो इसका ना बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, ठीक है। नंबर 49 assertion reason, the urban population in India is more than that of USA, the level of urbanization in USA is higher than that of India, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion, ठीक है। तेलुगु is higher than the that of India, ठीक है, तो ये assertion reason true है, लेकिन reason is not the correct explanation for assertion, ठीक है। नंबर 50 we have read the following two statements and reason, ये भी assertion reason है। Proper drainage system together with encroachments in Varalu, Bahini and wetlands like Silsako, Bondajan, Diopur Bill have caused flood mainly in Ravin Nagar, Tarun Nagar, RG Bora Road, GS Road and Lachit Nagar, ठीक है।
तो ये गुवाहाटी का है ना, तो इसके प्रॉपर एविक्शन ड्राइव रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल अफिलिएशन इज टू बी कैरिड आउट बाय एडमिनिस्ट्रेशन टू गेट रिड ऑफ द फ्रॉड। तो ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ठीक है, जो उसको पता चलेगा ना। नंबर 51 वी हैव इज अगेन एस रीजन एरियाज नियर द इक्वेटर रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, ट्रू। High temperature and high humidity cause conventional rain in most afternoons near the equator. Both assertion region are correct and region is not the correct explanation of assertion, ठीक है। Now 52 we have the frequency of floods in the plains of northern India including the Brahmaputra plain has increased during the last couple of decades. ये true है। That there has been reduction of the depth of river valleys due to diminishment of the silt. True, ठीक है, but ये correct explanation नहीं है assertion का, ठीक है। It will be B. Number 53 we have the Koyana region of Maharashtra is likely to become more earthquake prone in near future. True. The Koyana dam is located on the old fault plain which may get activated more. ये Koyana dam यहाँ पे may get active more frequently with changes in the water level in Koyana reservoir. Both assertions are true and R is the correct explanation of assertion. इसका A। तो यहाँ आप लोगों का ये तो पैसेज है, अनसीन पैसेज है, ठीक है। अनसीन पैसेज से आप 54 में whom do you think to be the author of the above write-up? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। या किसी ने लिखा तो the meaning of the word stomach ये to tolerate 56 होगा। ये the new teacher वैसे ये पैसेज से, ठीक है। पैसेज हर साल चेंज होके आता है, फिर भी आप लोग करके जाओ we regret his own behavior Ramananda Sastry was the because number B 58B 59 would be burning of fossil fuel is the main source of population due to sulfur dioxide, ठीक है, इसको याद रखो आप। The slogan a tree for each child was coined for social forestry program, ठीक है बच्चों। तो ये यही था आप लोगों का 2018 का स्टेट का पेपर 1, ठीक है। सो थैंक यू।